वेलकम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर, हमारी जो पोम है फादर टू सन। एंड इनकी जो राइटर है उनका नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। सो इस पोम में एक फादर की जो सॉरो है वो उसमें एक्सप्रेस की गई है कि किस प्रकार एक फादर अपने बेटे की अटेंशन पाने के लिए क्या क्या सहन करता है, क्या क्या अपने मन ही मन सोचता है। और एट लास्ट उनका जो बेटा है वो खुद चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो, अपने पापा से कनेक्ट हो, बट उसे खुद नहीं पता कि वो अपने पापा से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि इसका ऑब्वियसली रीज़न है कि एक रिलेशनशिप, एक एज गैप है इन दोनों के बीच में। सो अब इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पिता कहते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर हाउ नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कहते हैं कि मैं अपने बेटे को, इस बच्चे को नहीं समझ पाता, दो जबकि हम एक साथ रह रहे हैं एक ही घर में बहुत सालों से। वो कहते हैं, I know nothing of him, so I try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. अब वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे के बारे में I know nothing of him, अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ, इसलिए मैं एक ऐसा रिलेशनशिप बना रहा हूँ जो कि जो रिलेशनशिप उस आदमी का, उस फादर का अपने बेटे के साथ था जब उनका बेटा छोटा था। when ही वॉज स्मॉल, वैसा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जब मेरा बेटा छोटा था, और मेरे बेटे और मेरा बीच कैसा रिलेशनशिप था वैसा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश हमारा जो फादर है वो कर रहे हैं। अब वो अपने आप को गलती समझते हैं, अपने आप की कहते हैं येट हैव आई किल्ड, जो रिलेशनशिप मुझे लगता है मैंने किल्ड कर दिया, मैंने मार दिया, मैंने खत्म कर दिया। वो कहते हैं द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। अब यहाँ पर जो सीड और लैंड है मेटाफर है। सीड का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं केयर है, लव है, कनेक्शन है, एक बॉन्ड है। यहाँ पर बॉन्ड, इन सब चीज़ों से हमारा जो सीड है, मेटाफर है, वो यूज हो रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने बेटे में करी जब वो बेटा छोटा था। एंड फादर जो पेरेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? दे केयर देयर चाइल्ड, दे लव देयर चाइल्ड, दे मेक अ गुड कनेक्शन विद दैम, दे मेक अ गुड बॉन्ड, क्योंकि इन द फ्यूचर दे विल गेट दैट बैक, कि वो उनका बेटा जो होगा बड़ा होगा, वही चीज़ें जो हमने करी हैं बच्चों के साथ इन्वेस्टमेंट में के रूप में वो हमें फिर से वापस मिलेंगी जब हम बूढ़े होंगे। अब इनका बेटा है, बड़ा हो चुका है, बट फिर भी वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेटे की ही है। जो इन्वेस्टमेंट करी है वो अपना बेटा, वो खुद ही इंडिपेंडेंट होकर उसको यूज़ कर रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट अपने पिता को रिटर्न नहीं कर रहा, वो शेयर नहीं कर रहा, एक बॉन्ड नहीं है उसका अपने पेरेंट्स के साथ। अब वो कहता है, पिता कहते हैं, दी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। इन द एयर का मतलब ये है कि भाई हवा में भी अगर हम बात करते हैं ना, जबकि हवा में भी इंसान बात करता है हाय हेलो हाउ आर यू, तो हम ही हवा में तो बात है, आप बैठिए शांति से बैठिए, आप कैसे हो, बढ़िया। तो ये एक होती है लाइक गुड कनेक्शन। बट कि अब वो कहते हैं कि जो हवा में भी बातें होती है ना, हाय आप कैसे हो, तो वो भी कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे बीच में कि आप कैसे हो, ये सब बातें भी हमारे बीच में नहीं होती हैं। कहते हैं भी हम लोग एक स्ट्रेंजर होता है ना, स्ट्रेंजर की जैसे बातें करते हैं, कोई भी ऐसा कोई साइन नहीं है हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग का, जो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, कोई ऐसा साइन नहीं है। द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब जिस तरह अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि जो बच्चा का डिज़ाइन है, जो बच्चे की फिजिक है, बच्चे का जो शरीर है, वो मेरे ही जैसा है, क्योंकि पेरेंट के ऊपर ही बच्चे जाते हैं, पेरेंट की तरह ही बच्चे रहते हैं। अब वो कहते हैं, इतना सारा चीज़ें बताया उन्होंने अपने बच्चे के बारे में, सब कुछ बताया, डिज़ाइन है, उनका रिलेशनशिप भी अच्छा था। तो वो कहते हैं लेकिन पर फिर भी मैं मेरा जो बेटा है मेरे डिज़ाइन का है, फिर भी मैं ये नहीं शेयर कर सकता कि मेरा बेटे को क्या पसंद है, मेरा बेटा किस चीज़ को लाइक करता है, मैं इसे भी नहीं जानता। तो अब फिर से पिता अपनी जो व्यथा है, अपनी जो सैडनेस है, अपना जो ग्लूमीनेस है, वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि Silence surrounds us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. अब इनके जो पिता हैं, जो फादर हैं, वो कहते हैं कि जो साइलेंस है, जो शांति है, शांति इन द नेगेटिव सेंस, द नेगेटिव साइलेंस सराउंड्स अस, मतलब जो एक तरह का कह लो कि अकेलापन, लॉनलीनेस हम दोनों को सराउंड करता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। वो कहते हैं कि मैं उसको ऐसे भी अपना लूंगा कि वो खर्चीला भी रहे ना, तो भी मैं उसे अपना लूंगा कि जब वो अपने पापा की अपने पापा के घर में रहे, मैं उसको फिर भी उसका खर्चीला स्वभाव उठा लूंगा। वो कहते हैं जो घर को वो जानता था, अपने पापा को जानता था, उस घर में अगर वो रिटर्न आ जाए, वापस आ जाए, उसका खर्चीला स्वभाव भी मैं उठा लूंगा, उसके खर्चे भी मैं उठा लूंगा। वो कहते हैं कि बजाय मैं ये देखूं कि वो मेरा जो बेटा है वो खुद की अपनी दुनिया बना ले, खुद ही अपना अलग घर में चले जाए, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो पेरेंट्स, पापा हैं जिनके फादर हैं, वो कहते हैं आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लाइफ। वो कहते हैं आई वुड फॉरगिव हिम टू, इसका मतलब ये है कि मैं उसको भी माफ़ कर दूंगा, मतलब उसको माफ़ भी कर दूंगा, मतलब कि जो मिस्टेक है वो दोनों साइड से हुई है, उसके बेटे भी मिस्टेक करी है, फादर के बेटे ने भी बहुत सी मिस्टेक करी है, और उनका जो फादर है वो ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि मैं भी उसे माफ़ कर दूंगा, मेरी भी गलती है भाई, दोनों की गलती, दोनों साइड से, मैं भी उसे माफ़ कर दूंगा। पापा कहते हैं उसकी, मैं उसे खुद माफ़ कर दूंगा, और एक ऐसी नई लाइफ की शुरुआत करेंगे जो कि दुखी से जाकर एक प्यार में बंधेगी। फादर एंड सन, वो पापा वो जो है लिखते हैं, फादर एंड सन, वी मस्ट लिव
ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। वो कहते हैं कि पिता और बेटे को एक ही ग्लोब में, एक ही दुनिया में, एक ही घर में, एक ही लैंड पे रहना चाहिए। मस्ट का यूज हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस मॉडल वर्ब मस्ट। मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि एक बेटा और एक पापा, एक फादर अपने एक ही घर में रहे, एक ही लैंड पे रहे। अब उनका जो बेटा है, ही स्पीक्स का मतलब उनका बेटा बोल रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम grief. We each put out an empty hand longing for something to forgive. अब यहाँ पर उनका बेटा कहता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं अपने आप को ही नहीं समझ सकता, मैं अपने आप को ही नहीं जान पा रहा, मुझे खुद नहीं पता कि जो ग्रीफ मतलब दुख से मेरा जो एंजर है, गुस्सा खुद ही बढ़ रहा है, दुखी होने के कारण मैं खुद ही, मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है, पता नहीं कैसे, मैं खुद नहीं पता। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। वो कहता है कि हम दोनों चाहते हैं, अब हम दोनों चाहते हैं, एम्प्टी हैंड का मतलब होता है कि वो वाली फीलिंग जिसमें हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, कि कोई गिले शिकवे किसी के माइंड में ना हो, कोई भी नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स समवन, ऐसा कोई भी फीलिंग के साथ हटाकर उन सब फीलिंग्स को हम दोनों चाहते हैं एक दूसरे को माफ़ करके, कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, शेयर करें एक दूसरे से प्रॉब्लम, और एक दूसरे को माफ़ करना भी चाहते हैं, बट नहीं हो पाता। तो यहीं पर हमारी पोम खत्म हो जाती है एंड इनका जो कॉन्वर्जेशन है स्टार्ट रहता है एंड दिस पोम इज़ नाउ ओवर।